दोस्तों आज हम स्क्विड गेम के तीसरे और चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है मैन विद अम्ब्रेला और स्टिक टू द टीम। तो पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर जुनो ग्यूं की वैन का पीछा करता है और उन्हें एक शिप में बैठाया जाता है और वो ग्यूं की वैन के नीचे छुप जाता है। और अब स्टाफ सब प्लेयर की चेकिंग करते हैं। अभी जुनो एक स्टाफ को मार देता है और वो उसके कपड़े पहन लेता है और सभी प्लेयर को एक बड़े रूम में ले जाया जाता है और उनके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं और उन लोगों का सारा सामान भी रख लिया जाता है। सेबियो स्टाफ की पॉकेट में से एक चाकू निकाल लेती है और ग्यूं फिर से इनाम से मिलता है और सांगू और अली के चारों एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वो गेम में एक दूसरे का साथ देंगे। वैसे ही डियोक्सु भी अपनी एक टीम बनाता है और वो सेबियोक को अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। सेबियोक उसको मना कर देती है। तभी उनके बीच में मेन्यू आ जाती है और वो डियोक्सु को अपनी टीम में लेने को कहती है, लेकिन वो उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ स्टाफ को बोला जाता है कि वो सब अपने रूम में चले जाएं क्योंकि आज का काम खत्म हो चुका है। पुलिस ऑफिसर जुनो अपने कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रात को मेन्यू गार्ड से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। गार्ड्स उसे जाने देते हैं। अभी सेबियोक भी उसके साथ निकल जाती है। मेन्यू बाथरूम में जाकर अपनी पैंट से सिगरेट निकालकर पीने लगती है। अभी सेबियोक उसके टॉयलेट में घुसकर सीलिंग में लगे वेन को नाइफ की मदद से खोलने लगती है और उसमें घुसकर आगे गेम के बारे में पता लगाने लगती है और वो किचन में देखती है जहाँ स्टाफ शुगर को पिघला रहे थे। सेबियोक जल्दी से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो मेन्यू को बताती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था। अगली सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट में दूध और ब्रेड खाने के लिए दिया जाता है। ग्यूं और उसके टीम मेंबर साथ में बैठकर खाते हैं। इनमें दोस्ती होने लगती है, खासकर इल्नाम और ग्यूं में। वो बात कर रहे होते हैं कि इतने में एक अनाउंसमेंट होती है, सब नेक्स्ट गेम के लिए रेडी हो जाओ। बाहर जाने के टाइम सांगू सेबियोक से पूछता है कल रात उसने बाहर क्या देखा। सेबियोक उसे बताती है कि स्टाफ शुगर पिघला रहे थे। जब वो बाहर आ जाते हैं तो सांगू देखता है कि दीवार पर काफी सारे शेप बने हुए थे और उसे समझ आ जाता है वो अपने बचपन का गेम खेलने वाले हैं जिसमें उन्हें इन शेप को बाहर निकालना है, वो भी बिना डैमेज के। अगर जरा सा भी खराब हुआ तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। पर ये बात वो अपने टीममेट को नहीं बताता और अपने लिए सबसे इजी शेप चुनता है। ग्यूं अपने लिए अम्ब्रेला चुनता है जिसे निकालना काफी ज्यादा हार्ड था। ग्यूं और सेबियोक को ट्रायंगल शेप मिलता है, अली को सर्कल और इल्नाम डेक्सु और मेन्यू को स्टार मिलता है। अब गेम को शुरू कर दिया जाता है और सांगू और सेबियोक इजीली गेम जीत जाते हैं। अली भी थोड़ी देर में सर्कल निकाल लेता है। मेन्यू एक साइड में छुपकर लाइटर की मदद से शुगर को पिघलाकर शेप को निकाल लेती है। यहाँ सबसे ज्यादा इल्नाम और ग्यूं को परेशानी हो रही थी। स्टाफ जल्दी से लोगों को मारने लगते हैं जिन्होंने अपने शेप तोड़ दिए थे। यहाँ किसी को भी पता नहीं चलता कि मेन्यू चीटिंग कर रही है और वो शेप आसानी से निकाल लेती है। जीतने के बाद वो लाइटर डेक्सु को दे देती है क्योंकि वो उसकी टीम की मेंबर बनना चाहती थी। ग्यूं हनीकॉम्ब को चाटने लगता है जिससे वो पतला हो जाए और वो उसे आसानी से निकाल ले और ग्यूं को देखकर बाकी सब भी यही करने लगते हैं। और अब आखिर का एक सेकंड ही बचा था, तभी ग्यूं उसे निकाल लेता है, इल्नाम भी निकाल लेता है और बाकी जो बचे थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर जुनो भी था और ये देखकर वो डर जाता है और फिर दूसरा स्टाफ जुनो से कहता है डेड बॉडी को ठिकाने पर लगाओ। फिर एक प्लेयर एक दूसरा आगे कौन सा गेम आने वाला है और डेक्सु मेन्यू को अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि उसने डेक्सु की गेम जीतने में मदद करी थी। और अब स्टाफ बताते हैं कि 187 प्लेयर में से 180 प्लेयर ही बचे हैं और फिर दूसरे दिन उन्हें खाने के लिए एक बॉयल अंडा और कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। पर डेक्सु कहता है इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो दोबारा लाइन में लग जाता है और इस वजह से कुछ लोगों को अंडा और कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती। इतने में एक लड़की बोलती है मैंने डेक्सु और उसके ग्रुप के लोगों को दोबारा अंडा और ड्रिंक लेते हुए देखा है। तभी एक आदमी डेक्सु से खाना वापस करने को कहता है। तभी उनमें लड़ाई हो जाती है और डेक्सु उसे इतना मारता है कि वो मर जाता है। फिर ग्यूं स्टाफ से कहता है इन्हें रोको। तभी स्टाफ एक अनाउंसमेंट करते हैं 108 प्लेयर में से अब 107 प्लेयर ही बचे हैं और फिर बाकी प्लेयर को पता चलता है कि वो एक दूसरे को मारकर भी प्राइज जीत सकते हैं। और फिर डेक्सु सोचता है कि उसकी टीम सभी लोगों को मार देगी और फिर स्टाफ उस डेड बॉडी को ले जाते हैं। और दूसरी तरफ प्लेन नंबर 11 अभी भी लोगों के मेन पार्ट निकाल रहा था। तभी स्टाफ कहते हैं सबसे पावरफुल टीम में शामिल हो जाओ। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि स्टाफ जानबूझकर खाना कम दे रहे थे ताकि लोगों में लड़ाई हो और एक दूसरे को मारने लगे। फिर स्टाफ डॉक्टर को अगले गेम के बारे में बता देते हैं और ग्यूं की टीम ये डिसाइड करते हैं कि रात को बारी बारी जगेंगे ताकि उन्हें कोई मार ना दे। और ग्यूं सेबियोक को अकेला देखकर अपनी टीम में आने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। और अब डॉक्टर पावरफुल टीम को ढूंढ रहा था। अभी वो डेक्सु को उसे अपनी टीम में लेने के लिए कहता है पर शुरू में वो मना करता है। फिर डॉक्टर उसे नेक्स्ट गेम के बारे में बताता है तो वो मान जाता है। अब यहाँ रात को लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जिससे कुछ लोग सो जाते हैं और डेक्सु और उसके टीम के मेंबर उन्हें मार देते हैं और डेक्सु सेबियोक पर हमला करता है। तभी सांगू उसे बचा लेता है और अब ग्यूं की टीम सब एक तरफ हो जाते हैं पर उन्हें इल्नाम कहीं पर भी नहीं मिलता और सेबियोक भी ग्यूं की टीम ज्वाइन कर लेती है। तभी इल्नाम ऊपर वाले बेड से उन्हें रुकने के लिए बोलता है और हेड स्टाफ ये देखकर लाइट्स ऑन कर देता है। फिर स्टाफ आकर डेड बॉडी को स्कैन करके इन्हें भट्टी में जला देते हैं और इस लड़ाई में 27 लोग मर चुके थे और अब लड़ाई होना बंद हो जाती है। तो ग्यूं की टीम के मेंबर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं क्योंकि वो अभी तक एक दूसरे को उनके दिए हुए नंबर से ही बुला रहे थे।
डेक्सू और उसके टीम मेंबर इतने लोगों को मारकर बहुत खुश थे और आगे भी वो लोगों को मारने का प्लान करते हैं। और अब अगले दिन इन्हें एक वाइट रूम में लाया जाता है और इन सबसे 10-10 लोगों का ग्रुप बनाने को कहा जाता है। ग्यू और लोगों को ढूंढता है क्योंकि उसकी टीम में 5 लोग ही थे और डेक्सू ताकतवर लोगों को ही अपनी टीम में ले रहा था और मेन्यू को अपनी टीम से बाहर कर देता है। मेन्यू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तभी डेक्सू उसे मार कर नीचे गिरा देता है और साइड में एक लड़की अकेली बैठी हुई थी। तभी सेबियोक उसे अपनी टीम में आने को कहती है। अब ग्यू की टीम में 9 मेंबर हो चुके थे और मेन्यू ये देखकर इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। और अब इन सब प्लेयर को एक बड़े से हॉल में लाया जाता है और यहाँ पर बीच में से टूटा हुआ एक ब्रिज था जहाँ दोनों तरफ 10-10 प्लेयर का ग्रुप होगा और उन दोनों टीमों को एक रस्सी पकड़ाई जाएगी और जो कमजोर टीम होगी वो नीचे गिर जाएगी और वो सब मर जाएंगे। ग्यू की टीम में 2 लड़की और एक बूढ़ा आदमी था जिससे इनकी टीम के जीतने के चांसेस काफी कम थे और डेक्सू का ग्रुप काफी ज्यादा ताकतवर था। अब डेक्सू की टीम से किसी दूसरी टीम का मुकाबला होता है पर डेक्सू की टीम इसे बहुत आराम से जीत लेती है और सामने वाले सब नीचे गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं। फिर स्टाफ आकर डेड बॉडी को ले जाते है। अभी ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखें।